हेलो गाइस। देखो, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन पे वीडियो बना रहा हूँ। शेयर मार्केट का सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है उस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप समझने की कोशिश करना, साइकोलॉजी बेस्ड ही है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप थोड़ा समझना, मेरे माइंड में ये आया था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हल्के में मत लेना, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, आपको समझ में आएगा कि मार्केट में कौन लोग हैं जो टिक रहा है और कौन लोग है जो भाग जा रहा है या ख़त्म हो जा रहा है या आउट हो जा रहा है या लॉस कर जा रहा है, कौन लोग हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान से समझो। आप मार्केट में आ रहे हो, ठीक है, कैपिटल अरेंज करके, पैसा कहीं से कमा के, मेहनत करके, किसी से कहीं से अरेंज करते हो या बहुत सारा मेहनत से, क्योंकि पैसा एक बिगिनर के लिए जो पैसा आता है 5,000, 20,000, 10,000, 50,000, 1,00,000, वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या ये 1,00,000 इस मार्केट के लिए बड़ा है? आप इस चीज़ को पहले समझो। ये 1,00,000 मार्केट के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, नथिंग। लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा चीज़ है। तो आप इस चीज़ को समझो, मार्केट को जो चला रहा है उस चीज़ को पहले समझो। ठीक है, मार्केट को जो चला रहा है ना, उसके पास अच्छा खासा अमाउंट है, अच्छा खासा अमाउंट है। ठीक है, अब आप समझो, एक चीज़ समझो, छोटा सा चीज़ मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना कि अगर मान लो मार्केट में कोई बड़ा बड़ा प्लेयर, अगर एक्चुअल नहीं है लेकिन अगर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मार्केट में बड़ा प्लेयर है, उसके पास 100 करोड़ या 1,000 करोड़ है, बड़ा प्लेयर के पास, तो क्या वो उस 1,000 करोड़ पर रिस्क लेके मार्केट में प्रॉफिट बनाने की कोशिश करता है? आप सोचो। नहीं, वो उस 1,000 करोड़ में से 100 करोड़ निकालेगा। 100 करोड़ में से वो पहले 5 करोड़ 10 करोड़ पंच करेगा। सोच लो, अगर उसके पास 1,000 करोड़ है तो वो 100 करोड़ निकाल के 5-10 करोड़ का अमाउंट से वो पंच कर रहा है, लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। मैं मिनिमम एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसके पास 1,000 करोड़ है, उसके पास बहुत पैसा होता है जो फॉरेक्स मार्केट को चला रहा है, बिग प्लेयर्स जो होते हैं। ठीक है, बिग प्लेयर्स जैसे बहुत बड़े ऐसे ऐसे उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमाउंट होता है। ठीक है, लेकिन मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो सोचो, वो अगर 1,000 करोड़ का सिर्फ 5 करोड़ लेके मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, उसमें अप डाउन, उसमें लिक्विडिटी, क्या बोलते हैं उसको, लिक्विडिटी क्रिएट करता है, फिर जाके वो बड़ा 15 से 20 करोड़ या 50 करोड़ अमाउंट डालता है। आप सोचो, अगर वो 100 करोड़ भी डालता है तो पहले वो क्या कर रहा है, बड़ा 1,000 करोड़ का 100 करोड़ 10% निकाल रहा है। उस 10 करोड़ 10% का वो 5 करोड़ इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि उस 10% का 5% इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि वो 10%, मतलब समझ 0.5% वो इस्तेमाल कर रहा है एक्चुअल अमाउंट का 1,000 करोड़ का। और फिर मार्केट में वो 10% अमाउंट डाल कर पूरे मार्केट को क्लियर करके निकल जाता है। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को ही समझने की कोशिश करना पड़ेगा आपको। अगर आप सिर्फ पैसा लेके आए, लाख रुपया, धाए धाए पैसा बनते गया बनते गया बनते गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप अगर 1,00,000 लेके आ रहे हो, 50,000 लेके आ रहे हो, तो पहला, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि मैं कैसे स्ट्रेस फ्री होके, स्ट्रेस फ्री समझो, मेरे माइंड में टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये ट्रेड लिया, अगर मेरा लॉस हो गया तो क्या होगा। ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में। बहुत बड़ा बात बता रहा हूँ। अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि अगर मेरा प्रॉफिट हो जाए या अगर मेरा लॉस हो जाए, तो समझो आप एक डेंजर जोन में हो। ट्रेड जो कर रहे हो वो बहुत डेंजर जोन में ट्रेड कर रहे हो। जब आप ले रहे हो रिस्क, तो ऐसे अमाउंट का रिस्क लो जिससे लगे कि अगर ये चला भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एकदम साइकोलॉजी हिलेगा भी नहीं तुम्हारा। ऐसा अमाउंट से ट्रेड करो, ऐसे अमाउंट का रिस्क रखो, और फिर जब उस अमाउंट से आपका प्रॉफिट आना चालू होगा ना,
आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास कब इतना बड़ा अमाउंट बन गया, कैपिटल बन जाएगा, और आप प्रॉफिटेबल कब हो जाएगा आपको खुद को अंदाज़ा नहीं होगा। मैं एक अपना एग्जांपल एक छोटा सा दे रहा हूँ। मेरे साथ एक बार हुआ ऐसा ही था कि समझ लो 10,000 रुपया मैंने अकाउंट में डाला हुआ था उस समय। वो साउन लगभग 2 साल 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैं 200 से 300 रुपया का रिस्क लेता था। अब सोचो 200-300 रुपया का रिस्क लेता था सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये के अंडर में आसपास बनाने के लिए। 1:5 का रिस्क 1,000 रुपया आसपास आता था, मैं क्लोज करता था 250, 300, 250, 300। अब एक चीज़ सोचो, जब तुम 250 रुपया इतना छोटा सा अमाउंट का रिस्क ले रहे हो, क्या आपका इमोशन ट्रिगर होगा? कभी नहीं होगा। 300 रुपया, 200 रुपया, मैं 100 रुपया का भी रिस्क लिया, आपको उससे विश्वास नहीं होगा। मैं 100 रुपया का रिस्क लेके 1,000 का प्रॉफिट बना देता था, बन जाता था। ठीक है, कभी कभी होता था कि 2 एरिया रहता था, तो वहाँ से एक का लिक्विडिटी स्वीप होता था, नीचे एक और लेवल लगाता था, तो उसका लिक्विडिटी स्वीप जैसे करता था मैं एंट्री बनाता था, उसके नीचे का जो स्टॉप लॉस लगाता था। और मार्केट कई बार क्या होता है कि उसको ऐसे लेके 2 लेवल होता है ना, तो एक का लिक्विडिटी लेता था, उसके बाद मार्केट उड़ जाता था। गोल्ड का ये नियम है, मार्केट उड़ जाता था, अच्छा खासा 800-900 रुपये बन जाता था 100 रुपया का रिस्क पे। और अगर वो मेरा 100 रुपया चला जाता तो क्या मेरा साइकोलॉजी हिट होता? आप सोचो, नहीं होगा कभी। आपके कैपिटल में 10,000 पड़ा हुआ है, 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब उस 300 से 1,500 बनेगा, 1,200 बनेगा ना, तो एक एज मिलेगा आपका ट्रेडिंग में। तो इस रिस्क मैनेजमेंट को इसीलिए इम्पोर्टेंट कहा जाता है। समझने की कोशिश करना, आपका सर्वाइवल, इसको कहते हैं सर्वाइव करना। मैंने बताया ना, मैंने एक बार ट्रेड किया 250-300 रुपया का रिस्क डाल के, और उस सिंगल ट्रेड में मेरा अप्रॉक्स, मेरे को जहाँ तक याद है 3,000 के आसपास, 3,500 के आसपास प्रॉफिट बना था। आप सोचो 10,000 कैपिटल का अगर मैं 3,000 प्रॉफिट बन गया, वो भी मार्केट स्पाइक करके भाग गया था। मैंने बुक करने से पहले मार्केट में तेज़ी से स्पाइक आया था, तो उसमें बन गया था। मैंने रिस्क कितना लिया, अगर वो मेरा अमाउंट चला जाएगा तो क्या मेरे को फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे जो मेरा प्रॉफिट आया 3,000 का, सोचो वो क्या प्रॉफिट था। समझने की कोशिश करो इस चीज़ को, ठीक है। मैं इसलिए ये चीज़ समझा रहा हूँ, ये चीज़ पे वीडियो बना रहा हूँ कि आप समझो माइंड, ह्यूमन माइंड का जो साइकोलॉजी है। अगर आप 10,000 का कैपिटल है, आप 1,000 का रिस्क इसलिए ले रहे हैं कि मैं दिन का 5,000 बना लूँ 1:5, या मैं दिन का 4,000 बना लूँ, और 4-4 हज़ार करके मैं 4-5 दिन के अंदर अंदर आराम से 20,000 25,000 बना लूँ। एक हफ्ता में 3 गुना 4 गुना कर दूँ पैसे, नहीं होगा। क्योंकि आपका साइकोलॉजी जब आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा तो आप ख़त्म, आप ख़त्म हो जाओगे। ये बहुत ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। आप इस चीज़ को नोट करो, समझो। और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, लेकिन ये साइकोलॉजी बेस्ड रिस्क मैनेजमेंट में बात बता रहा हूँ कि आपका इस इमोशन कैसे आपके कंट्रोल में रहे। सॉल्यूशन है ये, क्योंकि ये अगर कंट्रोल से नहीं रहेगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन बात जो है मैं परफेक्ट बात बता रहा हूँ। भले आपको समझ में आज नहीं आएगा, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा लॉस करके अगर मार्केट से नहीं भागते हो, मार्केट को गैम्बलिंग बोल कर नहीं छोड़ते हो, तो फिर कल के डेट में जब आपके साथ इस तरह का होगा, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा था। ठीक है, इस चीज़ को समझो। एकदम डीप बात है, बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ इंसान का साइकोलॉजी का। और यही बताना था। तब तक के लिए टेक योर सेल्फ, ठीक है। अब वीडियो को क्लोज करते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट पे जो वीडियो है मैं वो लाऊंगा अच्छे से समझाने के लिए कि किस तरह से क्या किया जाए। लेकिन फ़िलहाल इस बात को याद रखना, और अगर आप अपने कैपिटल को इस तरह से मैनेज करते हो, सर्वाइवल का गेम है, दिस इज़ द गेम ऑफ प्योर सर्वाइवल। याद रखना, दिस इज़ द गेम ऑफ प्योर सर्वाइवल।
सर्वाइव करना सीखो। मार्केट में वही टिकता है, इस इंडस्ट्री में वही टिकेगा जो सर्वाइव कर पाएगा। जो ख़त्म हो जाएगा, वो कैपिटल वाइप आउट कर लेगा, वो कभी नहीं रखेगा। युद्ध में आपको ज़िंदा रहना पड़ेगा, तब आप कहीं न कहीं छोटे-छोटे सैनिकों को मार-मार के आप पूरे साम्राज्य को अपने अधीन कर पाओगे, छोटे-छोटे गाँव के राज्य को मिला के। तो आप एक बार में नहीं कर पाओगे। आप पहले जाओगे बस्ती में, उसके छोटे चीज़ को उस एरिया को अपने कब्जे में करोगे। फिर उसके बाद धीरे-धीरे शहर में जाओगे, एक शहर को लोगे, 10 गाँव को लोगे, धीरे-धीरे करके बढ़ाओगे, धीरे-धीरे करके बढ़ाते आपका पूरा साम्राज्य पे आपका अधिकार हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सर्वाइव कर पाओगे तब तो कर पाओगे ना। हाँ, एक ही बार में बीच में कूद जाओगे, यार मैं तो सबको ख़त्म कर दूँगा, तो क्या होगा? नहीं होगा। इस चीज़ पे गौर करना, ठीक है? मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।